यदि शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर किसी कारण से अस्वस्थ है, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आपको होती हैं और आपके कार्य भी ठीक प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं। यानी शरीर का हमारे जीवन का अच्छा होना इस पर बहुत निर्भर करता है। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एनीमिया। एक एनीमिया ऐसा रोग जो खून से संबंधित है, हमारे शरीर का जो रक्त है उससे संबंधित है। वास्तविक तौर पर हमारे शरीर का जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए? कम होना भी नुकसानदेह होता है और ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है। औरतों का हीमोग्लोबिन 14 होता है, मर्द का 16 होता है। अच्छा। परंतु जिनकी खुराक अच्छी है, जिनको किसी की चिंता नहीं है, और औरत का भी 14.5-15 में चला जाता है और मर्द का भी 16.5-17 में चला जाता है। इससे नुकसान नहीं है। इसका ज़्यादा बढ़ना और ज़्यादा घटना भी नुकसानदायक है। अनीमिया में मर्द का 16 के बजाय 5 पे भी आ जाता, 4 पे भी आ जाता है, और औरतों को 14 के बजाय 4 पे और 3 पे भी आ जाता है। और इसका इलाज पूरे संसार में सिर्फ इतना है कि दूसरे का उसी ग्रुप का खून लेके चढ़ाते हैं, बनाने की दवाई कोई नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें खून चढ़ाया नहीं जाता, खुद शरीर से तैयार करवाया जाता है। तो ये तैयार होता है फलों से, सब्जियों से, गाय के दूध से, बकरी के दूध से। अब जैसे आपका हीमोग्लोबिन 4-4.5 पे है, जैसे भी नीचे है, तो डॉक्टर तो इसको खून चढ़ाएंगे। यहाँ पे सीजन के अनुसार जो फल मिलते हैं, जैसे गर्मियों में फालसा और वर्षा ऋतु में आम, और सर्द ऋतु में सेब, बबूगोशा और आड़ू भी इसमें चलता है। आड़ू जो बर्फानी इलाका, इसका लेट पकता है। अच्छा। यदि आप सुबह गर्मी का मौसम है 25-30 फारसे खा लेते हैं, बड़ी तेजी से आपका खून बढ़ेगा। फारसे नहीं है तो फिर आप अंगूर उस टाइम आना शुरू हो जाता है, अंगूर का मीठा जूस निकालें, उसको पिए। अंगूर का जूस आप दिन में 3-4 बार भी पी सकते हैं। फालसा एक बार से काम कर देता है। अब जैसे आम पकना शुरू हो गए, परंतु आम वो जो चूसू आम जिसके अंदर गुठली के ऊपर जैसे सिर में बाढ़ होते हैं ऐसे होते हैं, उसका मीठा रस दूध में मिला करके फाँट के पिए, बकरी का या गाय का है, ये नहीं है तो सोयाबीन का बना, भैंस का नहीं दूध चलता है इसमें, तो भी उसका हीमोग्लोबिन बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। 1 महीने में औरत का 14 और मर्द का 16 हो जाता है। और जब आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही तो आप मनक्का ला के रखें। किशमिश छोटी होती है, मनक्का बड़ा होता है, मनक्के में बीज होता है, किशमिश में बीज नहीं होता। मनक्के को पहले पानी से धो लें अच्छी तरह, धोने के बाद उसका बीज निकाल दें। अब इसका गाय का या बकरी का या सोयाबीन का दूध है तो उसमें उबालें इसको,
और धीमी आंच पे इतना उबालना कि 2 गिलास आपका दूध है तो 1 गिलास बचे। अब नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो मनक्का आप खाते जाएं, दूध पीते जाएं। एक क्रिया भी आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। गेहूं की रोटी इसको बिल्कुल नहीं देनी। चना, सोयाबीन, मूंग मोठ, चुलाई, सिंघाड़ा, ये सारी चीज़ें लग लग ला के धो के पीस के धो के सुखा लें। सुखाने के बाद सारी चीज़ें मिला के 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। इसका आटा पिसाएं और आटा ऐसा पिसाना जो हाथ में लेके सरके जैसे रेता सरकता है। और जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में आपने दाल सब्जियाँ ऋतु के अनुसार जो भी सब्जियाँ छिलकेदार या हरी सब्जियाँ वो बनाएं तो और भी अच्छा, परंतु सब्जी को छौंक नहीं लगाना। आयोडीन नमक नहीं डालना, सिंधा नमक या काला नमक डालना। अब लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, हल्दी का प्रयोग करेंगे। और जब खाना खाने लगें तो जो आपकी दाल सब्जी बनी है उसमें गाय का घी है तो 1 चम्मच गर्म करके सब्जी में मिला के खा सकते हैं, छौंक नहीं लगाना। और जब आपकी दाल सब्जी तैयार होगी, नीचे उतार ली, तो उस आटे को निकाल करके दोबारा गूंदे, जो सख्त रखा था मुलायम हो गया। अब इस आटे की रोटी बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो इसको थाली में डाल दें और ऊपर से दाल सब्जी जो आपने बना रखी उसको डाल दें और जो 1 चम्मच घी गाय का है उसको भी डाल दें पिघला। अब 10 मिनट के बाद उसको मसलें, और रोटी आपकी सूप की भांति पीने काबिल हो गई। अब इसने में आप पानी को पहले गर्म करके रखा है जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह गया। इसमें लहसुन प्याज अदरक का रस 1 चम्मच निकाल के उस पानी में मिला दे, ढक के रख दे, और जो कचरा बचा रस निकालने के बाद उस सब्जी में मिला के रोटी में मिला के खा लें। अब इसका तरीका कि 2-4 ग्राही खाना खाया या सूप बना लिया तो 2-4 घुट सूप पे पिए, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना या सूप पिया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ के 20 मिनट के लिए थोड़ा सा आप टहल लें, फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठेंगे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होगी। जो मुरझाया हुआ चेहरा था, जैसे गुलाब की कली के ऊपर ओस पड़ी होती है, सुबह सूर्य निकलने पे मोती जैसी चमकती, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। और 1 महीने में आपका होमोग्लोब यदि 4 था तो मर्द तो 16, औरत तो 14 हो जाएगा। अब खान पान पे ध्यान रखना, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। यदि इसमें आपको नहीं अच्छा लगता तो काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पीना। परंतु पानी खाने के साथ यदि पिएंगे तो आपका लीवर पूरा काम करेगा। खाने के साथ पानी पिएंगे तो लीवर पूरा काम नहीं करेगा।